बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों को एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ। अमल तो मैं इससे पहले भी बहुत सारे आप लोगों को बता चुका हूँ। दौलत के हवाले से, माल में, रिस्क में इजाफे के हवाले से आपको बहुत से वज़ाइफ बता चुका हूँ। लेकिन आज मैं जिस अमल की बात करने जा रहा हूँ, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी इस अमल को आप लोग ज़रूर कर लेना। 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले अल्लाह पाक का एक इसम मुबारक आपको बताने जा रहा हूँ। 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले सिर्फ 20 मरतबा आप लोगों ने रोज़ाना इस इसम मुबारक को पढ़ लेना है। सिर्फ 20 मरतबा, 20 टाइम्स, 20 मरतबा रोज़ाना इस इसम मुबारक को पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपकी जैसी भी कोई मुश्किल और परेशानी होगी, खासकर पैसों के हवाले से, दौलत के हवाले से, इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपकी उस परेशानी को, दुश्वारी को दूर फरमा देंगे, दौलत की कमी को पूरा फरमा देंगे। और अगर आपको बहुत ही सख्त पैसों की ज़रूरत पड़ गई है और आपके पास वक्त बहुत कम है और आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक की गैब से मदद आ जाए, तो जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ, ये अमल आपने हर हाल में कर लेना है। वो अमल अल्लाह पाक का एक इसम मुबारक है। आप लोगों ने 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले रोज़ाना 11 मरतबा पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। उसके बाद 20 मरतबा अल्लाह पाक का इसम मुबारक या कादिरू कुदरत वाला, अल्लाह पाक का ये इसम मुबारक है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ही ज़्यादा ताकत रखने वाला इसम मुबारक है। 12 रबीउल अव्वल से पहले सिर्फ रोज़ाना 20 मरतबा, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पहले पढ़ें, 20 मरतबा ये इसम मुबारक पढ़ें। फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ मांगें कि ए अल्लाह, तू ही कुदरत वाला है, तू ही सबकी मुश्किलों को आसान फरमाने वाला है। तू जिसे चाहे ज्यादा दौलत से नवाज दे, जिसे चाहे कम दौलत से नवाज दे। सब कुछ तेरे ही कुदरत में है, तेरे ही कब्जे में है, तू ही सबको अता फरमाने वाला है। इसी तरह आप लोगों ने अपने तरीके से दुआ मांग लेनी है, अल्लाह पाक को राज़ी कर लेना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी है। यकीन करें कि इस बरकतों वाले महीने में नबी पाक के वसीले से आप लोग ये अमल करके अल्लाह पाक से मांगे, कभी भी आप मायूस नहीं होंगे। रोज़ाना 20 मरतबा, कोई ज़्यादा भी नहीं, 5 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या 10 मिनट लगेंगे, और इंशाल्लाह आपकी हर तरह की दुश्वारी, मुश्किल आसानी में बदल जाएगी। जिस कदर आपको पैसों की ज़रूरत होगी, दौलत की ज़रूरत होगी, ऐसी जगह से दौलत मिलेगी कि आपकी झोलियां भर जाएंगी। इस अमल को आप लोगों ने खुद भी लाजमी करना है और अपने तमाम दूसरे देखने वाले भाइयों बहनों के साथ भी शेयर करना है और उनको बताना है कि आप लोग 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले इस अमल को ज़रूर कर लें। इन दिनों में इतनी बरकतें होती हैं, इतनी रहमतें होती हैं। वैसे तो पूरा महीना ही रहमतों बरकतों वाला होता है, लेकिन ये दिन ख़ास होते हैं और इन दिनों में अल्लाह पाक अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है और उनकी परेशानियों को दूर फरमा देता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपने हमसायों का, गरीबों का, अपने कमज़ोर भाइयों का ख्याल रखें। जब आप अल्लाह पाक आपको दौलत से नवाज दें तो उनकी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करें, क्योंकि जिस तरह आपको अल्लाह पाक किसी वसीले से रोज़ी अता फरमाते हैं, दौलत अता फरमाते हैं, इसी तरह दूसरे लोगों की मदद भी अल्लाह पाक आपके ज़रिए ही करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे पास दौलत आ जाती है, हम तो अपने आप को ऐसे बदल लेते हैं कि जैसे ये दौलत सिर्फ हमारी मेहनत से ही हमें मिली है। हालांकि ऐसा नहीं होता। इंसान मेहनत ज़रूर करता है, लेकिन देने वाला तो अल्लाह ही है ना। अगर वो ना देगा तो फिर कैसे आप कमा सकोगे, कैसे अपनी झोलियों को दौलत से भर सकोगे। इसीलिए अपने दूसरे बहन भाइयों का ख्याल रखें, उनकी हौसला अफजाई करें और जितना हो सके उनकी मदद करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज।